मैं काफी टाइम से इस पार्लर में आती हूँ। इनकी सर्विसेज काफी अच्छी हैं। ओह थैंक्स। वैसे अर्पिता जी ने आपके लिए पहले से ही चॉकलेट पेडिक्योर, हर्बल फ्रूट फेशियल एंड फ्रेंच मैनिक्योर बुक कर दिया है। क्या क्या क्या? इन सब के तो नाम भी मैंने कभी नहीं सुने हैं। घर पे तो सुशीला आंटी आती है और सब कर जाती है। ये सब करने से गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? नो नो बुआ जी, मैं सब ट्राई कर चुकी हूँ। इट्स सेफ एंड वेरी गुड फॉर द स्किन। मम्मी जी को भी मैंने ही बताया था इस पार्लर के बारे में। डोंट वरी मैम, अर्पिता जी हमारे पार्लर की सबसे फेवरेट क्लाइंट्स में से एक हैं। आप इनके साथ आई हैं तो इस पार्लर की सबसे बेस्ट गर्ल ही आपको अटेंड करेगी। कॉल प्रिया। ओके, आप कुछ लेंगी मैम? टी, कॉफी, नींबू पानी? नहीं। डोंट बी नर्वस। फेशियल के बाद आप भी अर्पिता जी की तरह प्रिटी दिखेंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। सावरी बुआ जी की ब्यूटी वैसे ही इतनी स्पेशल है। लुक एट हर। उतनी ही चमक है उनके फेस पे जितनी शायद कॉलेज डेज में होगी। आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से हमें तो अभी से ही इतने हार्श ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, लेकिन बुआ जी की स्किन वो अभी भी एक बेबी की तरह सॉफ्ट और फ्लॉलेस है। काश मेरी भी स्किन बुआ जी की तरह सालों तक फ्लॉलेस रहे। आई थिंक बुआ जी के फेस के लिए फ्रूट फेशियल बेस्ट रहेगा। नो केमिकल्स। हाँ, परफेक्ट। प्रिया? यस मैम, प्लीज अटेंड हर। ओके मैम, आइए। बुआ नहीं बोलना, मैम। ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबूजी, बेटा देखा मेरा शेव ठीक से हुआ है कि नहीं? आज तो उसने डोरी के नीचे। हाँ ठीक है बाबूजी। ठीक है। हाँ जी। बाबूजी याद है ना, पहले हमेशा माँ देखकर बताती थी कि आपकी दाढ़ी सही हुई है या नहीं। अरे बताती क्या थी बेटा, वो तो खुद मेरा शेव कर देती थी कभी कभी। सच बाबूजी? हाँ बेटा, बड़ी छोटी छोटी यादें जुड़ी हुई हैं उससे। कितना उत्साह रहता था उसे हर बात का। घर में कोई भी फंक्शन हो, रौनक जमाने में और जिम्मेदारी उठाने, सबसे आगे। सच कहूं बेटा, तुझे अकेले शादी की भागदौड़ करते हुए देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि काश सुमित्रा आज यहां होती तो तेरा शादी का बोझ आधा हो जाता। आधा नहीं बाबूजी, पूरा ही हल्का हो जाता। मुझे अब भी याद है जब अक्षत अभी पैदा ही हुआ था तो मासा उसकी शादी की तैयारियां और उसके सपने देखने लग गई थी। कितने अरमान थे ना बाबूजी माँ के अपने पोते की शादी देखने के। अरे तुम लोग जाओ, बहुत से काम पड़े हो। जी। कितना शुभ होता अगर इस मौके पर दूल्हा दुल्हन को अपने सारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल पाता और उन्हें भी उतनी ही खुशी मिलती अपने नाती पोतों को आशीर्वाद देते हुए। अक्षत की दादी तो है नहीं, काश इस मौके पर उसकी नानी उसके पास होती। अक्षत कितना खुश होता। माँ, काश आप मेरे साथ होती और कुछ रिश्ते वैसे ही होते जैसे उन्हें होना चाहिए। अवनी, हम लोग नए गाने पे कैसे? अवनी, ये लास्ट मोमेंट पे चेंजेस कैसे पॉसिबल? अरे सबने अपने अपने सॉन्ग्स पे प्रैक्टिस भी कर ली है। एग्जैक्टली। सॉन्ग्स वो तो बदल गए, अब सबको नए सॉन्ग्स मिलेंगे और जिसकी किस्मत में जो होगा वो उस पे
परफॉर्म करेगा, लेकिन हाँ, कोई भी अपना सॉन्ग किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। सॉन्ग्स का सस्पेंस स्टेज पे ही खुलेगा, ओके? लेकिन अवनी, ये गाने सिलेक्ट कैसे करेंगे? एक मिनट, देविका, तो ये है नए सॉन्ग्स। अब सारे बड़े लोग आइए और इसमें से चिट पिक कीजिए, और जो सॉन्ग चिट पे लिखा होगा आपको उसी पे परफॉर्म करना पड़ेगा, हाँ? और बाबूजी का सॉन्ग मैं सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो भी परफॉर्म करेंगे। मेरी बारी क्या है बेटा? अभी ये आए ना तुम्हारे ताऊजी। बाबूजी, ठीक है बेटा, अब जैसा तू कहे, देखते हैं क्या निकलता है। अब मार पापा, सबसे पहले आप सिलेक्ट कीजिए, आइए। ये रही बाबूजी की चिट। ये तो बेटा दवाई की पुड़िया लग रही है। अब सावरी बुआ तो अभी तक नहीं आई, इसलिए उनकी चिट वो बाद में सिलेक्ट कर लेगी। तो अब सिलेक्ट करेंगे हम, यानी कि नई जनरेशन। सिद्धि और रितेश, आओ। आवाज भाई, बहुत चिकी इस पे, ये तो बाबा आदम के जमाने का है। अवनी, मुझे दूसरी चिट देना, ये इससे मुझे बिल्कुल डांस नहीं होगा। रूल्स आर रूल्स, जो सॉन्ग मिल गया सो मिल गया, फिर मैं इस पे डांस नहीं कर पाऊंगा। करना पड़ेगा। तो अब आप सब अपने सॉन्ग्स देविका को लिखवा दीजिए, ताकि कल कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई चीटिंग नहीं करेगा, हाँ? लेकिन एक बात बता बेटा, तू तो पहले कह रही थी कि लड़के और लड़की वालों के बीच में कंपटीशन होगा, तो वो अब नहीं होगा क्या? होगा ना माँ, सबकी परफॉर्मेंसेस के बाद लड़के वालों और लड़की वालों के बीच में जुगलबंदी होगी, एंड जो जीतेगा उसका एक सोलो परफॉर्मेंस होगा, मतलब कि विक्ट्री परफॉर्मेंस। तेरे दिमाग में आइडियाज आते कहाँ से? जो भी हो, अवनी के आइडिया ने ना माहौल बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है भावना जी। आपकी इस छोटी सी मदद से एक लड़की को कितनी सारी खुशियां मिल सकती हैं, उसकी खोई स्माइल वापस आ सकती है आंटी। शायद कुछ ज्यादा ही स्पेशल है वो लड़की। अरे कोई स्पेशल कुछ नहीं है, इसकी गर्लफ्रेंड होगी। ठीक है आपने अंकल जी, गर्लफ्रेंड है वो मेरी, और उसने किसी खास मौके के लिए इसी डिजाइन का लहंगा बनवाया था, और वो किसी कारण खराब हो गया एंड शी इज वेरी अपसेट। आंटी, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश नहीं रख सकता तो देन व्हाट्स द पॉइंट? प्लीज अब तो मुझे लहंगा दे दीजिए। कोई बात नहीं, दे देते ना, मैं दोबारा दूसरा बनवा लूंगी। अरे नहीं देना है, तुम क्यों लोगी दूसरा? ये दूसरा लेगा। अरे दिल टूट जाएगा बेचारे का। तुम्हें क्या करना है इसके दिल से? पता नहीं कौन किसे मना पाएगा। राज, तू अब कोई रिस्क मत ले, लहंगा ले और निकल यहाँ से। एक्सक्यूज मी अंकल जी, वी बीन ऑलवेज राइट। ये रहे आपके पैसे, बाकी का हिसाब फिर कभी, ओके? लेकर भाग गया। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ओहो, आप भी ना रखिए, कोई बात नहीं। आप नहीं समझेंगे, प्यार में है वो। एटलीस्ट वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना सब कुछ तो कर रहा है। एक आप हैं, आपको तो अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अरे निकाल तो रहा हूँ फुर्सत। अब कल जा रहे हैं ना खंडेलवाल के यहाँ लेडी संगीत में, अब इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? बड़ा बदतमीज लड़का था, कहीं वो और उसकी गर्लफ्रेंड मिल गए तो बताऊंगा उन्हें।
अब अवनी तक कैसे पहुंचाऊंगा ये लहंगा? हे देविका, हे लिसन। अवनी कैसी है आप? ऑब्वियसली बहुत ही खराब मूड में है वो। ये रहा उसका मूड ठीक करने का सामान, पैसे का वैसा सेम ऑरेंज लहंगा। मैंने ऑल्टर भी करवा दिया, अब देखना वो वैसे ही दिखेगी जैसे उसने सोचा था, और डांस भी करेगी। लेकिन तुमने इसे मैनेज कैसे किया? I mean, इतनी जल्दी, वो भी सेम पीस। वो इम्पोर्टेंट नहीं है देविका, इम्पोर्टेंट है बस अवनी की खुशी। सो प्लीज उसे दे दो। ओके। और सुनो, अवनी को बताना है तुमने अरेंज किया है। क्यों? वो नाराज है मुझसे। एक्चुअली कल वो छत पर हंसी तो थी, लेकिन हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई है। सो आई एम नॉट श्योर। सो प्लीज उसे बताना मत। ओके, डोंट वरी। थैंक यू सो मच देविका, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। लेकिन तुझे लहंगा मिला कैसे? ये तो मैंने स्पेशल ऑर्डर पे बनवाया था। अरे उसी शॉप में तो था ये भी, बस वहाँ गई और ले आई। अच्छा, किससे मिली तू और कैसे समझा कि यही वाला लहंगा है? वो वही जो काउंटर पर था ना, वो पतला सा सेल्समैन, और फिर विंडो डिस्प्ले पर मुझे दिख गया तो बस मैं ले आई। ओह, डिस्प्ले पे लगा था लहंगा? हाँ वही तो। अच्छा। देविका, तुझे झूठ बोलना भी नहीं आता। झूठ बोलती तो 2 मिनट में पकड़ी जाती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिस शॉप से तू ये लहंगा लेकर आई ना, उस शॉप पे कभी डिस्प्ले पे लहंगे लगते ही नहीं है। अब सच बता, क्या छुपा रही है? वो एक्चुअली ये लहंगा मैं नहीं लाई। फिर कौन लाया? राज। राज? हाँ, और उसने मुझे तुझे बताने के लिए मना किया था। क्यों? बताने के लिए क्यों मना किया? पता नहीं, कुछ कंफ्यूजन तो है तुम दोनों के बीच, बोल रहा था वो ऐसे। पर वो चाहता है कि तू हर हाल में परफॉर्म करे और अपना बेस्ट दे। तू समझ रही है ना? फिर एक बार राज ने इतना कुछ किया है और सामने भी नहीं आया। देविका, कहाँ पे है वो? रुक सी गई धड़कनें। यही स्माइल तो चाहिए थी इसके फेस पे। ऐसे कलर का लहंगा तो मिल जाएगा, लेकिन ये स्माइल दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। पल भी क्यों थम सा गया, मुझको हुई ना खबर। अब तुम दिल खोल के नाचोगी अवनी। आई नो यू विल बी द बेस्ट। कहूंगी क्या इससे, अच्छा किया जो लहंगा ले आया, या ये कहूँ कि मेरी नाराजगी तो कल रात को ही खत्म हो गई थी। या बस थैंक्स कह के आ जाऊं। अरे अवनी, बाहर कहाँ जा रही है? यहाँ मेरा भाभी तो यही है। किचन में हमें ही ढूंढने जा रही थी ना। अवनी देख, तेरी ड्रेस के साथ की मैचिंग ज्वेलरी बहुत सुंदर लगेगी। ये देख कैसी है। भाई, जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। ऐसे मौकों पर सुंदर दिखना चाहिए। शादियों में ही तो शादियां तय होती है। और क्या पता तुझे भी कोई लड़का पसंद कर ले और तेरे लिए रिश्ता भिजवा दे तो? क्यों भाभी? क्या बुआ सा, आप भी। पसंद तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस रिश्ता भेजना बाकी है। अच्छा चल, शर्मा मत, ये देख। डोंट वरी, मैं उठाता हूँ। कैसे कहूँ इससे थैंक्स?
नहीं माँ, ये इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा साथ, हाँ ये वाली तो पसंद आएगी, ये देख। अनजानी धड़कन से क्यों धड़कन यूं मिलने लगी, दिल कर रहा जाने ना हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। क्यों ये बदमाशियाँ, क्यों ये बदमाशियाँ। थैंक यू। और प्यार हो गया। और ना ना बुआ जी, ऐसे नहीं लगाते, ड्राई दिखेगी स्किन। लाइए मैं लगा देती हूँ। रहने दे रहने दे, मैं पहली बार थोड़ी लगा रही हूँ, मुझे सब पता है कैसे करते हो। ओके बुआ की बात को दिल से मत लगाना। अरे हम सबका ही मेकअप करती रहोगी, खुद भी तो तैयार होना ना तुम्हें। मम्मी जी मुझे टाइम नहीं लगेगा, बस हेयर ब्लो ड्राई करने हैं, दैट्स इट। अरे बहू आना। हाँ हाँ आई आंटी। देविका तुम यहाँ आ जाओगी? हाँ आई, आप भी। मुझे सिखाने चली है? बाल सुखाने हैं ना इसको, अब सुखा। जब हाई टेम्परेचर पर हेयर ड्राई करेगी ना, तब आएगा मजा इस ब्यूटी एक्सपर्ट को। Oh God! ये लहंगा, इट्स अमेजिंग। और तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मैं बता भी नहीं सकती। अरे भाई सीढ़ी पे खड़े रहो वरना गिर जाओगे। तुम जैसे कमजोरों को सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त, मुझे नहीं। I have strong arms. राज, राज गिर जाऊंगा मैं। कमाल राज, काफी स्ट्रॉन्ग है ना तू, लटका रहे उधर। ओए राज, राज तूने अपनी को कब्रिस्तान में छोड़ा था, अब आसमान में लटका रहे। हैप्पी फ्लाइंग। राज, राज गिर जाऊंगा। राज बहुत उड़ रहा था ना, आ गया जमीन पर। अब संगीत में देखते हैं कि कौन जीतता है। क्या कर रही हो, देख के चलो ना। हे अवनी, योर लहंगा इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। अवनी, अब मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज चलो ना मेरे साथ।
चिल्ला के जा रही हो? दिखाओ। हाँ हाय मेरे सावरा। ये रिच, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम मेरा सॉन्ग चोरी करने आए हो ना? अरे ये तो चीटिंग है ना। ए हेलो, ये हम लड़कियों का रूम है, ओके? और सारी आंटियों का भी। यहाँ जेंट्स नॉट अलाउड। कमाल है, लड़के वालों का जरा भी लिहाज नहीं लड़की वालों को। चलो निकालो इसे बाहर। हाँ चल निकल, आओ जाओ। जाते हो कि नहीं? आभास, आभास। जी वो सब बोलिए। आभास, यहाँ सारी लेडीज रेडी हो रही है। यहाँ खड़े रह के ध्यान रखना कि कोई जेंट्स अंदर ना आ पाए, ओके? आप बेफिक्र रहिए, मैं हूँ यहाँ पे। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी तैयार हो। किधर? कहाँ जा रहा है? वो एक्चुअली आंटी जी ने कहा था ड्रिंक्स लाने के लिए। रुक। अवनी देख तो। क्या हुआ? एक काम कर, ये ड्रिंक्स इसको दे दे, ये ले जाएगी। अरे बट मैं व्हाट? तू बहरा है क्या? सुना नहीं देता मैंने क्या कहा? ड्रिंक्स इसको दे। क्या? पता नहीं इसके बाद कौन सा जाएगा, ये वाला? नहीं नहीं नहीं, ये। अर्पिता, तुम अभी तक तैयार नहीं? तुम तो दुल्हन हो, तुम्हें तो सबसे सुंदर दिखना है। अब रश्मि, आप इन्हें तैयार कर दीजिए पहले। अरे ये तो आ ही नहीं रहा। बोला मेरे सावरा, ये मैं क्या बन गई हूँ? एक ही झटके में सावरी से सूर्पनखा बन गई। मेरे बालों को क्या हंसी आ रही? तुम लोग को हंसी आ रही मुझ पर? हंस लो, हंस लो, हंस लो, उड़ा लो मेरा मजाक। मुझे रहना ही नहीं है यहाँ, मुझे कोई डांस वांस नहीं करना, मैं जा रही हूँ। अरे सावरी रुको ना। तुम डांस नहीं करोगी तो संगीत में रंग कहाँ से आएगा? और चेहरा तो इतना प्यारा सा है ना। वाली तो वो ठीक कर देंगे ना हम लोग। बुआ जी, ये चुटीला लगा लीजिए अपने बालों को फोल्ड करके, किसी को पता तक नहीं चलेगा बालों को कुछ हुआ भी था। नहीं लगाना मुझे। हुआ सा, आप टेंशन मत लीजिए, भाभी सब ठीक कर देगी। अब बैठिए तो आप ये लगाइए। अरे मैं लगाती, बैठो बैठ। ये मगर ऐसे नहीं दीजिए, मैं लगा देती हूँ। कहा ना, नहीं लगाना मुझे कुछ चुटीला वटीला, नहीं जाना मुझे किसी भी संगीत में। छोड़ दो मुझे अकेला, हटाओ। हुआ सा, अवनी, हुआ सा का परफॉर्मेंस। अवनी, उसका मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक होगा तो आ जाएगी। खंडेलवाल परिवार की तरफ से मैं आभास आप सभी का अपने पूरे परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। इस घर की दूसरी जनरेशन, बड़े बेटे और पहली बहू का संगीत है, तो जाहिर सी बात है मस्ती धमाल तो बड़े लेवल पर होना ही चाहिए, और यकीन मानिए होगा भी। भावना, ये सांवरी कहाँ रह गई? उसका मूड ऑफ है, ट्रायल में उसके बाल खराब हो गए थे। मैं थोड़ी देर में उसे बुला के लाती हूँ। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, और जब अपने अक्षत भैया और अर्पिता भाभी को देखता हूं तो इस बात पे यकीन और भी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शाम वार फेर की रस्म के साथ। वेलकम कर अपने आज के किंग और क्वीन दूल्हा दुल्हन को, जो अक्षत भैया और अर्पिता भाभी। मुझको हुई ना खबर,
बैठो जीती रहो, बैठो जीती रहो। सावी बुआ सा के चक्कर में सब कुछ डिले हो गया। अब ना जाने राज कहाँ होगा और मुझे कब मिलेगा। बस ऑर्डर खत्म हो गया, ऑफिस सर्व करो, ठीक है? जाओ। पल भी क्यों थम सा गया। कहाँ जा रहा है? खाना वहां बन रहा है, वहां ध्यान दे, समझा? दिल कर रहा जाने ना। अच्छा ठीक है, मैं बुआ सा को लेकर आती हूँ, उनका ही फर्स्ट परफॉर्मेंस है। क्यों ये बदमाशियाँ, क्यों ये अब लोग तो बाहर है, मैं अंदर जा सकता हूँ? जितना सुना था, जितना सोचा था, तुम मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम कहाँ थे अब तक? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। और मैं तुम्हें। मुझे? मैं तो यही थी। एनीवेज, कैसी दिख रही हूँ मैं? अपनी सी। हाँ? अवनी सी। अपनी सी? अपनी तो मैं हूँ ही। तुम क्या हो तुम्हें पता नहीं। जो तुम हो वो तुम्हें पता नहीं। राज, तुम कभी कभी ना कैसी बातें करते हो, सब कुछ सर के ऊपर से जाता है। दिमाग की वजह दिल से पूछो, सब समझ आ जाएगा। हेलो, कहाँ खो गए तुम? आज खोने का ही मन कर रहा है। बहुत काम है इसलिए, है ना? मेरी बुआ सा भी खोई हुई है, कब से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है। अनाउंसमेंट भी हो चुका है, उनका पहला परफॉर्मेंस है। एनीवेज, मैं उन्हें ढूंढती हूँ। बाय। वैसे यहाँ अंधेरा बहुत है, कहीं तुम भी खो मत जाना। तुम ठीक तो हो? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? और पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।